एक तो ये बताइए कि क्या कोई मसलन दरमियाना रास्ता भी हो सकता है? जो सिचुएशन है ना, मुझे तो उसमें दरमियाना रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि हमारे सिर्फ यहाँ के IMF नहीं, हमारे जो बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ हमने बात की थी, यानी कि पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट की बात की या इस तरह लाने की बात की, हम कमिटमेंट में पूरा नहीं उतर रहे। जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं ना मेरे दोनों दोस्त, ये भी बात है ट्रस्ट डेफिसिट कि हम समझते हैं हम बहुत चालाक हैं, हम कुछ भी करके निकल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी देखें फ़र्क साहब बात कर रहे थे मैं कितने पैसे वापस करने हैं, इसमें शायद ये अभी नए ऐड करते सर्कुलर डेट जो है, इन्होंने लिखा था, मेरा कॉलम लिखा था कि 2.5 ट्रिलियन हो गया, ऑलमोस्ट 14 बिलियन। और उसमें अभी आपको मज़े बात बताऊँ, जो चाइना की 3 कंपनियां जो सर्कुलर डेट पे बैठी हुई हैं जिनका 300 अरब देना है, और उसकी वजह से हमारी लोड शेडिंग खत्म हुई थी। निकल इमरान खान साहब ने कहा भी कि जी मुझे तो इन्होंने इस हालत में मुल्क छोड़ा था, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आए तो मैं सऊदी अरब गया, चीन गया, उन्होंने इतनी की। तो आपकी चीन पे भी आपकी बड़ी एक्सपर्टी है, तो चीन की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, वहाँ से कुछ नहीं मिलना है। चीन कितना आपको करे, उन्होंने किया है, बहुत किया है। अभी यानी कि 21 की बात करते 14 बिलियन तो वही है जो अभी शहबाज भी बात कर रहे थे कि जो रोल ओवर की बात करते 14 बिलियन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो और भी देने को दे सकते हैं। मगर जो फंडामेंटल चीज़ गलती हुई ना हमसे, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखें जो पहला जो महादा था IMF का, उसमें एक चीज़ बड़ा क्लियर थी कि 3 साल बाद आप अपने क्या कहते हैं ट्रेड यानी कि इंपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वो इनमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, जैसे ही वो हुई बात ख़त्म इंपोर्ट बढ़ गई। अभी बात कर रहे हैं इंपोर्ट ख़त्म करनी है, यानी कि इंपोर्ट को कट करना है। वो कह रहे हैं जनाब के इसमें अभी मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। अब चाइना से जो हमें सबसे बेहतरीन चीज़ आ सकती है या आ सकती थी वो है इन्वेस्टमेंट, कि जो तो मिफ्ता साहब लंदन से आ जाए तो फिर बयान आ जाएगा ना। उसमें कहता अभी चाइना से हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ सकती थी। हाँ। जिसको हमने देखे उसके लिए ज़रूरत था, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते या उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस तेज़ करते, सारा कुछ करते, वो नहीं हुआ। अब अगर पैसे ही मांगने हैं, देखें अब रोज़ रोज़ कितनी दफ़ा पैसे दें कोई आपको, आपने फिर दूसरे दिन जाके आपने फिर वहीं के वहीं खड़े हैं ना, कि यानी कि 10 साल जहाँ पहले थे 2008 में थे, आज वहीं हैं जो हम कहते हैं 1960 में क्रूशियल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ज़ाहिरी बात है कि जो हुकूमत इमरान खान की या इसकी वो स्टेट के कमिटमेंट होती है। अब अगर हम वो पूरा नहीं करते तो ज़ाहिरी बात है इस रियासत को भुगतना होगा। लेकिन इधर तो उल्टा भी हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने शुरू में जाके IMF के साथ बयान भी दे दिया और कमिटमेंट भी कर ली। तो इस सेटअप की भी अगर अब वो सब्सिडी वापस नहीं लेते तो इस सेटअप की खुद भी खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तो उसके नताइज क्या होंगे? देखिए, अभी मुझे राना साहब बता रहे थे कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि सब्सिडी वापस नहीं ले रहे। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है कि जो सारी सियासी कीमत है पहले 4 साल की गलतियों की, जिसमें बशमूल 1 पेज वालों की जो गलतियाँ हैं, वो सारी सियासी कीमत ये नहीं चाह रहे कि मेरे ऊपर आके सब पड़ जाए। ही इज़ लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ गारंटीज़ कि मैं अगर सख्त फ़ैसले करता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा इन द फ्यूचर। वो जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात आएंगे उन सख्त फ़ैसले करने के नतीजे में ये महंगाई का एक नया तूफ़ान सामने आएगा। अभी हमें वो बता रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स वाले के 15.85% पे स्टैंडर्ड उनका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जा रहा है, महंगाई की शरह जा रही। मेरा तखमीना ये है कि अगर ये हम पेट्रोल और डीजल को 200 रुपये या उससे ज़ायद लेके जाते हैं तो हम जा रहे हैं 17, 18, 19% की महंगाई की शरह। तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं अकेला ज़िम्मेदार नहीं हूँ इस सारी चीज़ों का, मैं सारा बोझ अपने कंधों पे नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, इंपोर्ट्स का भी वो मईशत की बजाय सियासत को तरजीह दे रहे हैं, वो सियासी कीमत अदा करने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि वाहिद एज एन इंडिविजुअल पार्टी वो ये कह रहे हैं कि बाकी स्टेक होल्डर जो हैं सिस्टम के अंदर वो भी मेरा साथ निभाएं और वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। ठीक, शहबाज साहब, इसमें ये चले वो दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं नहीं करता, डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल, उसका तर्जुमा भी यही बनता है, ना दहिंदा का कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब ये इशारा हुकूमत दे रही है कि वो सब्सिडी वापस नहीं लेगी और कीमतें नहीं बढ़ाएगी तो डेफिनेटली IMF नाराज़ होगा। बिल्कुल ठीक। तो आप क्या नहीं समझते कि हतमी तौर पर हम वो ना दहिंदा है या जो कुछ भी है उसकी तरफ चले जाएंगे? अल्लाह माफ़ करे वो वक्त आए, क्योंकि उसके बाद आपकी और मेरी गाड़ियाँ भी सड़क पे खड़ी हो जाएंगी। अगर IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल नहीं होता तो हम मैक्सिमम जो सर्वाइव कर सकते हैं, और दोस्तों से भी मदद नहीं आती
क्योंकि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, ये ऐसी कौम है, ये हमसे उधार लेके मार्केट में पैसे फेंक रही है, लौटा रही है। तो मुझे जुलाई में पाकिस्तान में शदीद माली बहरान, मुझे जुलाई में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बंद होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये आपकी ये कीमतें अगर हमने नहीं बढ़ाई तो ऐसा कुछ नहीं अगर कुछ नहीं हो सकता। मुझे इस असल जो प्रॉब्लम पता है क्या, हम सब इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास इतना नॉलेज भी नहीं जितने दोनों के पास है। लेकिन हम लोग आपकी फिगर्स दी हुई के ऊपर बड़ा डिपेंड करते हैं। ये भी हमें आज पता चला। अब असल बात यह है, बदकिस्मती इस कौम की है कि कई दहाइयों से पाकिस्तान में कोई स्टेट्समैन नहीं आया। सारे सियासी लीडर हैं, सियासतदान है, मैं उनको लीडर भी नहीं मानता अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, क्योंकि मुझे ये चीज़ इसलिए तकलीफ देती है। बीच में क्रिकेटर भी आ जाते हैं, क्रिकेटर भी सियासतदान ही बने हैं, वो स्टेट्समैन नहीं बने। जो विजनरी लोग होते हैं, जिनकी ये मिसालें देते थे, जो मलेशिया के प्रेसिडेंट थे महातिर मोहम्मद, या फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट की मिसाल देते हैं, दुबई के रूलर ने एक जो सहरा को कहाँ से कहाँ बना दिया। वज़ीर ख़जाना अपनी मार्केटिंग के बाहर, अपनी मार्केटिंग, यहाँ पे ये फैसला नहीं हो रहा कि एक वज़ीर ख़जाना या 3 वज़ीर ख़जाना है इस वक्त PMLN की हुकूमत में, तो फिर ये बहरान आते हैं। ये अब किस्सा मुख्तसर ये है कि हमारे दाने ख़त्म हो चुके हैं, 30 जून के बाद मुझे दाने नज़र नहीं आ रहे, और जितने भी लोग हैं इस्लामाबाद के जो घर हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं उनमें लड़ाई वो ठीक करें, और फौरी तौर पर 18 मई से पहले जो भी काम करना है वो करें। अदरवाइज़ फिर 18 मई को दोहा जाके क्यों वो तेल के और आपके टिकट के पैसे ज़ाया करने हैं आपने। अच्छा, एक मैं यानी आप सब की गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ, क्या मैं सही हूँ कि आप तीनों इस हक़ में हैं कि भाई IMF के पास जाना चाहिए? 100%। There is no other way. अच्छा, और आप तीनों ये कहते हैं कि सब्सिडी वापस लेनी चाहिए? मैं कहता हूँ टारगेटेड हो जाए, जो बिल्कुल मार्जिनल लोग हैं उनको दे दें, थोड़ी बहुत जो देनी देखिए है। वो टारगेट पेट्रोल की सब्सिडी टारगेट करना बहुत मुश्किल हो नहीं काम सकते, है। मैकेनिज्म नहीं। मतलब वो मोटरसाइकिल वाले को आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो मोटरसाइकिल वाला फिर जो पेट्रोल बीच पंप में वाला ले है वो जाके। मुझसे पैसे लेना शुरू कर देगा, गाड़ी भर दे। तो टारगेटेड सब्सिडी पेट्रोल में मैंने दुनिया में और कहीं इंप्लीमेंट होती देखी नहीं। हमारे पास वो अहसास का डेटा और है। ठीक है, पॉलिटिकली तो वक्ती तौर पर ये फैसला बड़ा यानी उसको सराहा जाएगा, लेकिन मुल्क और मईशत के लिए आप तीनों ये समझते हैं कि ये इंतहाई फ्यूचर में नुकसानदेह होगा? बिल्कुल। और आखिरी देखिए, श्रीलंका से कुछ सीख लें या लेबनान से कुछ सीख लें। लेबनान में उन्होंने हुकूमत ने ऐलान किया है कि किसी भी फ़ौजी मेस में गोश्त नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं, गोश्त हम इंपोर्ट करते हैं। वहाँ पे आर्मी मेसेस के अंदर सरकारी तौर पे ऐलान किया गया कि गोश्त बनना बंद हो जाएगा। लेबनान में इस वक्त आप सोचिए कि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो उन्होंने डिले कर दिए कि उनके पास कागज़ नहीं है। ड्राइवर्स लाइसेंस जो हैं उन्होंने कहा अगर आपका एक्सपायर हो रहा है तो वो खुद ही रिन्यू हो जाएगा, हमारे पास प्लास्टिक नहीं बचा। उनके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बिजली के घर लगे हुए हैं, लेकिन सरकारी तौर पे 7.5 घंटे की लोड शेडिंग ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे पास तेल नहीं है कि हम बिजली के घर जो हैं वो चला सकें। लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो जान बचाने वाली अद्वियात, उनकी शॉर्टेज पैदा हो गई। तो जैसे आप कह रहे थे कि कोटाज लगेंगे पेट्रोल के ऊपर, फूड शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, और फिर वो सोशल साइकिल चलता है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर सोशल अनरेस्ट शुरू हो जाता है। फिर आपने देखा है कि लोग सड़कों पे निकल आते हैं, फिर वो वायलेंट हो जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने वज़ीर आज़म साहब का घर जला लेकिन दिया। साहब माजूम भी तो हम कई मरतबा IMF के शरात भी पूरे कर चुके हैं, IMF के साथ भी, तो लोग तो कहते हैं कि ये भी एक अजीब किस्म का ट्रैप होता है, जो ममालिक इस पर फंसे जाते हैं तो वो कभी तरक्की नहीं देखिए ये बात ठीक है कि स्टेबिलिटी वो जो है लॉन्ग टर्म नहीं होती। आपको जो IMF के पास वो वाकई एक ऑपरेशन थिएटर वाली बात है। आप साल 6 माह 2 साल 3 साल के लिए जाएं, अपने जो मसाइल हैं उनको ठीक करें और उसके बाद आगे की बात करें। आज तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि वहाँ से $1 अरब मिल जाए, चीन से मिल जाए, सऊदी अरब से मिल जाए। जब आप डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे फिर आपने जो चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको ख़त्म नहीं करना, तो उसको रिवाइज़ करना है। आपने जो 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, आपने उसकी रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स आपने अलाउ किया, वो आपने ख़त्म करना है। आपने एक्सपोर्टर्स को बेतहाशा बेनिफिट्स दें, वो डॉलर कमाते हैं, आधे वहाँ छोड़ आते हैं, आधे पाकिस्तान लेके आते हैं, आपने वो ख़त्म करना है। तो लॉन्ग टर्म एक लिस्ट होती है, उसमें पाकिस्तान का नंबर 1 अमीर तरीन शख्स भी हिट होगा और नंबर 10 अमीर तरीन शख्स भी हिट होगा और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी हिट होगी। वो हम करना नहीं चाहते।